तो बैतूल में मासूम तन्मय को बचाने के लिए अब टनल बनाने का काम चालू कर दिया गया है। 2 दिन से जारी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में पहले वर्टिकल रास्ता बनाया गया और अब हॉरिजॉन्टल टनल बनाने का काम शुरू किया गया है। इस ऑपरेशन को लीड कर रहे होमगार्ड के अधिकारी शकील हसन की माने तो टनल बनाने में चट्टानों की जो दिक्कतें हैं वो आ रही हैं। हालांकि 4 से 5 घंटे के अंदर टनल बनाने का काम भी पूरा करके बच्चे तक पहुंचने का दावा भी किया जा रहा था, लेकिन अभी तक बच्चे तक पहुंचा नहीं जा सका है। और ये देखिए तस्वीरें जहां पर नीचे उतरते हैं रेस्क्यू टीम के यहां पर लोग और उसके बाद बच्चे तक पहुंचने की कोशिश की जाती है। तन्मय को बचाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। पहले गड्ढा खोदा गया और अब जो है वो मूवमेंट आ गया है जिसकी ज़रूरत थी, यानी कि टनल बनाने की। अब जो टनल बनाने का काम है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। नीचे जो टीम है वो मौजूद है और जो टनल है उसको बनाने की जो तैयारी है अब वो की जा रही है। लगातार यहाँ पर मेहनत की गई। मंगलवार अगर हम रात की बात करें तो मंगलवार रात से ही यहाँ जो पूरी तरीके से जो मेहनत थी वो देखने को मिल रही थी। और अब यहाँ पर पूरी तरीके से जो एक पहले एक स्लॉट जो एक रास्ता बनाया गया और उसके बाद अब जो टनल है वो बनाई जा रही है। इस टनल के माध्यम से जो रेस्क्यू टीम है वो तन्मय तक पहुंचेगी और तन्मय को बाहर निकाला जाएगा। हम बात करेंगे जो प्रशासन के अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो होमगार्ड के अफसर हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। सीधे हम उनसे बात करेंगे। सर, अब चूंकि टनल का जो काम है वो शुरू हो चुका है, कितनी बड़ी जो टनल है वो बनेगी, कितना उसमें समय लगेगा और किस तरह से इस टनल को बनाने की तैयारी की जाए? आपने देखा है इसको, जहाँ तक अभी हमने जो डेप्थ में हम गए हैं उस डेप्थ में पहुँचने के लिए हमारे जो मशीनरी है उसने काफ़ी मेहनत करी है। और सबसे हमें ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ा है कि यहाँ पर पत्थर बहुत ज़्यादा है और वो पत्थर भी जो है काफ़ी कठोर है, तो उसके वजह से हमें पत्थर तोड़ने में जो हम टनल बनाने का जो काम चालू कर रहे हैं तो इसमें लगभग हमें 10 फीट के आसपास हमें बोर तक पहुंचने के लिए टनल बनाने की आवश्यकता होगी। तो इसमें हम हॉरिजॉन्टल जो बोरिंग के होती है उसके माध्यम से हम पहले बोर करेंगे और उसमें फिर पत्थर को काटने की कोशिश करते हुए और उसको फिर आगे बढ़ेंगे। सर, पानी भी आ रहा है नीचे क्योंकि लगातार पंप डाला जा रहा है, पानी को निकाला जा रहा है? जी हाँ, नीचे मतलब कल से ही पानी लग गया था उसमें और पानी थोड़ी देर में उसमें लगभग मतलब आधा घंटे के आसपास में 2 फीट के करीब पानी भर जाता है। तो अभी हम रह के उसमें मोटर डालते हैं और पानी निकालते हैं और फिर अपना काम चालू करते हैं। सर, तन्मय को लेकर कोई मूवमेंट उसका नज़र आया, कैसा क्या कुछ? अभी वो तो डॉक्टर की जो टीम है वो उनके साथ में लगी हुई है और जैसे ही हम बच्चे को निकालेंगे और उम्मीद करते हैं कि हम उस सकुशल ही वापस आए और उसके बाद हम उसको सीधा हॉस्पिटलाइज करेंगे। कितना और समय लग सकता है इस पूरी टनल को बनाने में? देखिए, अभी पत्थर है तो संभावित तौर पर 4.5 से 5 घंटे लग सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि पत्थर हम उनको किस ढंग से काट पाते हैं। बिल्कुल, तो जो अब आखिरी मूवमेंट है वो यहाँ पर चल रहा है। 4 से 5 घंटे का जो समय है वो और लग सकता है क्योंकि अब यहाँ पर जो टनल है वो बनाना है और ऐसे में जब टनल बन जाएगी तो टनल के माध्यम से जो रेस्क्यू टीम है वो पहुँचेगी। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर से जो टेप है वो टेप नीचे तक फेंका जा रहा है, वो इसलिए ताकि जो बोरवेल है जिस जहाँ पर बोरवेल बनी हुई है वहाँ से उसकी जो सीधी लंबाई है वो मापी जा सके और जो टनल बनाई जा रही है उसका जो स्लॉट है वो सीधा वहाँ तक पहुँचे कि जहां पर बोरवेल खुदी हुई है। तो इस समय अब यहां पर उम्मीद यही की जा रही है कि जल्द से जल्द जो तन्मय है उसे बचाया जा सके, उसे बाहर निकाला जा सके। टनल बनाने का जो काम है वो शुरू हो गया है और ऐसे में अब सभी को ये उम्मीद है कि जल्द से जल्द जो मासूम बच्चा है तन्मय वो बाहर आ जाए। डॉक्टर्स की टीम तैयार है लेकिन लंबा इंतजार हो चुका है। अब देखना होगा कि ये जो टनल बनाने का काम है ये कब तक पूरा होता है और जब वो मासूम बच्चा बाहर आएगा उसके बाद यहाँ पर चूंकि हमने देखा है कि लगातार जो प्रयास है वो भी किए गए हैं, पूरे देश में प्रार्थना की गई है। अब यहाँ पर सिर्फ टनल बनाने का काम होगा और उसके बाद बच्चे को बाहर निकाला जाएगा। जर्नलिस्ट अनवर के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ स्टेट, बैतूल। बैतूल में बोरवेल में गिरे तन्मय को बचाने के लिए रेस्क्यू अभियान जारी है। जो